भारत के महान सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के बीच कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। इन कहानियों में बीरबल के चतुराई और सूझबूझ के कारण अकबर की समस्याओं का समाधान होता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है माता का दरबार, जिसमें बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से सम्राट अकबर को एक गहरे सत्य से परिचित कराता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि किसी भी देवी देवता की पूजा और आस्था बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक श्रद्धा और सच्ची भावना से होती है। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिद्ध किया कि आस्था और श्रद्धा केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सत्य और ईमानदारी से होती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसने अपने सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा। वह जानना चाहता था कि लोग पूजा में किस प्रकार की आस्था और श्रद्धा रखते हैं। अकबर का मन था कि वह इस सवाल का सही जवाब पाए और देखे कि उनके दरबार में कौन सबसे सच्चा भक्त है। अकबर ने अपनी योजना बनाई और दरबार में एक विशाल पूजा का आयोजन किया। सम्राट ने घोषणा की, आज हम देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो सबसे अच्छे ढंग से अपनी पूजा अर्चना करेगा, वही पुरस्कार पाएगा। बीरबल का सुझाव। किसी भी सवाल का सबसे अच्छा और चतुर जवाब देने के लिए बीरबल हमेशा तैयार रहते थे। वह अकबर की योजना से भली भांति परिचित थे। बीरबल ने सोचा, अगर मैं भी पूजा अर्चना के प्रदर्शन में हिस्सा लूंगा, तो मुझे अपने चतुर दिमाग से कुछ अलग करना होगा। अकबर के आदेश के बाद सभी दरबारी पूजा के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहा, हम सभी एक साथ पूजा करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम देवी की असली पूजा कर रहे हैं, न कि सिर्फ दिखावा। माता का दरबार। जब पूजा का दिन आया, तो अकबर के दरबार में एक विशेष आयोजन किया गया। सभी दरबारी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर आए थे। कुछ लोग फूलों की माला लेकर आए, कुछ लोग मिठाई और प्रसाद लेकर आए, और कुछ लोग दीपक और अगरबत्तियां लेकर आए। हर किसी ने अपनी अपनी पूजा अर्चना शुरू की। बीरबल ने भी अपनी पूजा शुरू की, लेकिन वह अन्य दरबारियों से कुछ अलग कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में कुछ नहीं लिया, न ही कोई दीपक जलाया, न ही कोई फूल चढ़ाया। वह अपने स्थान पर बैठ गए और चुपचाप ध्यान लगाने लगे। अकबर यह देख हैरान रह गया। वह जानता था कि बीरबल कभी किसी पूजा को छोड़ते नहीं थे, तो आज बीरबल क्यों चुपचाप ध्यान कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई फूल, दीपक या प्रसाद नहीं है, तो तुम देवी माँ की पूजा कैसे कर रहे हो। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, माता की पूजा केवल दिखावे से नहीं होती। हमें जो आंतरिक श्रद्धा और भावना होनी चाहिए, वही पूजा का असली रूप है। इस समय मैं अपनी आंतरिक श्रद्धा और आस्था को माता के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अकबर का विस्मय और उत्तर। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत प्रभावित करने वाला लगा, लेकिन वह अब भी इस स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक तर्क है, पर बीरबल की बातों में एक गहरी समझ थी। अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, यदि पूजा केवल आंतरिक श्रद्धा से होती है, तो फिर हमें इन सब दिखावे की पूजा का क्या लाभ। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यही तो सच्ची पूजा का रहस्य है। पूजा के प्रतीक, फूल, दीपक और प्रसाद हमारे आंतरिक भावनाओं और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इन चीजों का वास्तविक महत्व तब होता है जब हम इन्हें सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के अर्पित करते हैं। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो हमें इन प्रतीकों की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम बाहरी चीजों से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि असली पूजा भीतर से शुरू होती है, न कि सिर्फ दिखावे से। कहानी का सार। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे विचार में लिया। उन्होंने महसूस किया कि पूजा, भक्ति और श्रद्धा सिर्फ बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती। असली भक्ति तो आत्मा के भीतर होती है, और वह तभी प्रकट होती है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। अकबर को समझ में आ गया कि देवी की असली पूजा किसी आभूषण, मिठाई या दीपक से नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और सच्चे मन से की जाती है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि माता का दरबार सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। बीरबल की यह चतुराई और गहरी समझ हमेशा अकबर के दिल में बसी रही,
और इस घटना ने अकबर के मन में सच्ची पूजा और भक्ति की महत्ता को स्थापित किया। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी देवी देवता की पूजा या आस्था सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं होती। सच्ची पूजा और आस्था तो हमारे मन और हृदय से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने मन से सच्चे दिल से किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि केवल बाहरी आडंबरों या दिखावों से हम किसी की पूजा या भक्ति का मूल्य नहीं समझ सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रद्धा हमारी आत्मा से निकलकर हमारे कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। सम्राट अकबर और उनके मशहूर सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा दिए गए उपाय अकबर के दरबार में अक्सर समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन बीरबल ने एक ऐसी स्थिति का सामना किया जिसमें उन्होंने अपनी चतुराई का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर को यह दिखाया कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान सिर्फ तर्क और बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि इंसान की भलाई के लिए किए गए एक सरल कदम से हो सकता है। इस कहानी में बीरबल ने एक बड़े बाबाजी का रूप धारण किया और अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी खुद को किसी रूप में ढालने से पहले अपनी नियत और उद्देश्य को साफ रखना चाहिए। कहानी की शुरुआत: एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और वह सोच रहे थे कि उनके राज्य में कई लोग धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भ्रमित हो गए हैं। बहुत से लोग धार्मिक गुरु और बाबाजी के पास जाते थे, लेकिन अकबर को यह महसूस हो रहा था कि कई बार ये लोग वास्तव में सही मार्गदर्शन नहीं पा रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग सही दिशा में चल रहे हैं और जो बाबाजी और धार्मिक गुरु उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्या वह सही हैं? बीरबल, जो अकबर के सवालों का हमेशा चतुराई से जवाब देते थे, इस बार भी चुपचाप सोचते रहे। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है जब वह अकबर को अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ सिखा सके। बीरबल को एक आइडिया आया और उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। मैं खुद बाबाजी का रूप धारण करूंगा और देखूंगा कि लोग किस प्रकार मुझे आदर्श मानते हैं। अकबर ने बीरबल के विचार को गंभीरता से सुना और कहा, यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, बीरबल। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सही रास्ता दिखाओगे। बीरबल का बाबाजी का रूप। बीरबल ने अगले दिन अपने शरीर पर साधु की वेशभूषा धारण की और एक लंबी सफेद दाढ़ी और झोला भी रखा। उन्होंने अपने चेहरे पर एक गहरी तपस्या की लकीरें बनाई और शांति से चलने लगे। अब वह पूरी तरह से एक साधु बाबाजी का रूप ले चुके थे। वह अपने आसपास के लोगों से कहते थे, मैं एक तपस्वी बाबाजी हूं जो वर्षों से ध्यान और साधना में लीन है। मैं लोगों की समस्याओं का हल जानता हूं। यह देख लोगों को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति सच में कोई महान बाबाजी है। लोग उनके पास आकर अपने दुख दर्द और समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बीरबल ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे लोगों को धार्मिक रूप से सही दिशा दिखाने की बजाय उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक रूप से भ्रमित करना शुरू कर दिया। समाज में फैलता भ्रम। बीरबल ने यह साबित करने के लिए कि लोग केवल बाहरी दिखावे को देखते हैं, बिना किसी सच्चाई को समझे, उन्होंने समाज के लोगों से अपनी शक्तियों का कुछ इस प्रकार प्रदर्शन किया। एक, वह लोगों से कहते कि जो कोई भी मेरे पास आएगा और अपनी इच्छाओं को सच्चे मन से मांगेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। 2, कुछ दिनों बाद वह लोगों को तंत्र मंत्र के बारे में भी बताने लगे। उन्होंने लोगों को यह बताया कि अगर तुम सही मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। लोगों ने बाबाजी के प्रति श्रद्धा बढ़ा दी, क्योंकि वे यही मानते थे कि बाबाजी के पास कोई अद्भुत शक्ति है। इस तरह से बीरबल ने अकबर के राज्य के लोगों में भ्रम फैलाया और यह साबित कर दिया कि केवल दिखावे और बाहरी रूपों के आधार पर लोग किसी भी व्यक्ति को सच्चा गुरु मान सकते थे, बिना यह समझे कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। अकबर की नज़र। कुछ दिनों बाद अकबर को पता चला कि बीरबल एक साधु बाबाजी बनकर लोगों से भारी मात्रा में पैसे और उपहार ले रहे हैं। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह क्या किया? तुम, जो हमेशा लोगों को सच्चाई और ज्ञान की बात करते हो, अब खुद ही एक धोखेबाज बाबाजी बन गए हो।
बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, मैंने लोगों की मानसिकता को समझने के लिए यह रूप धारण किया था। अगर लोग इस रूप में मुझे सच मानकर अपनी समस्याएं मुझसे पूछ रहे हैं, तो यह बताता है कि वे अपनी समस्याओं का हल किसी बाहरी दिखावे में खोज रहे हैं, न कि अंदर की सच्चाई में। अकबर को यह बात समझ में आई और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में बहुत गहरी सच्चाई है। यह समाज दिखावे और बाहरी आडंबरों में विश्वास करता है, न कि वास्तविक ज्ञान में। अब हमें इस भ्रम को समाप्त करने की आवश्यकता है। कहानी का संदेश। बीरबल ने इस पूरे अनुभव के माध्यम से अकबर को यह दिखाया कि कैसे लोग बाहरी रूपों और धार्मिक प्रतीकों को देखकर अपना मार्गदर्शन ढूंढते हैं, जबकि असल में उन्हें सत्य की खोज करनी चाहिए। यह भी साबित हुआ कि कुछ लोग केवल दिखावे के आधार पर ही किसी को महान मान लेते हैं, जबकि आंतरिक सत्य और ज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं। अकबर ने बीरबल की समझ और उसके इस कार्य की सराहना की और समाज को सच्ची शिक्षा देने का निर्णय लिया। अकबर ने यह भी घोषणा की कि अब से किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गुरु या बाबाजी बनने के लिए अपनी सत्यता और ज्ञान को साबित करना होगा, न कि केवल बाहरी रूप से। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी हमें बाहरी दिखावे को महत्व नहीं देना चाहिए। असली ज्ञान और सच्चाई हमारे भीतर होती है और हमें उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ भी दिखता है, वह हमेशा सत्य नहीं होता। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाया कि आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि किसी भी बाहरी रूप या साधन का दिखावा। भारतीय लोक कथाओं में अकबर और बीरबल के किस्से सबसे प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और अपने जादुई तर्कों से अकबर को हमेशा हैरान करने वाली घटनाएं उनके दरबार में घटती रहती थीं। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई के कई किस्से हैं, जो आज भी लोगों को हंसी और शिक्षा दोनों देते हैं। इन किस्सों में एक और बेहद रोचक कहानी है, जिसमें बीरबल और उनकी साली बासु की भूमिका अहम है। यह कहानी इस बात पर आधारित है कि कैसे बीरबल ने अपनी साली बासु के साथ मिलकर एक अजीब सी स्थिति को पूरी तरह से पलट दिया और सभी को यह सिखाया कि समझदारी और चतुराई से किसी भी कठिन परिस्थिति को कैसे हल किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। यह एक गर्मी की सुबह की बात है, जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अकबर के दरबार में हर दिन नई नई समस्याएं और घटनाएं घटती रहती थीं, और बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता था। एक दिन अकबर को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। बीरबल, अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया। मुझे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे राज्य में एक अनोखा रिवाज फैल गया है। लोग कहते हैं कि बच्चे को अगर माता पिता के नाम से न रखा जाए तो वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि यह रिवाज सच है या नहीं, लेकिन लोग इसे मानते हैं और इसे फैलाते जा रहे हैं। मुझे इस बारे में एक समाधान चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस मुद्दे का समाधान बहुत ही सरल है। आप मुझे कुछ समय दें, मैं इस मामले का हल जरूर ढूंढ लूंगा। अकबर ने बीरबल से इस समस्या को हल करने का आग्रह किया और बीरबल को पूरी छूट दे दी कि वह जैसा चाहे इस समस्या का समाधान निकाले। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि इस रिवाज को चुनौती देने के लिए वह एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे लोगों को यह समझ में आए कि केवल नाम से ही कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। बीरबल की साली बासु, जो एक समझदार और चतुर महिला थी, उन्होंने बीरबल के साथ इस योजना को बनाने में मदद करने का फैसला किया। बासु बीरबल के तर्क और समझदारी को पूरी तरह से समझती थी और यह जानती थी कि उसे बीरबल के साथ काम करने में मजा आएगा। बीरबल ने बासु से कहा, तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारे एक पुराने दोस्त का बच्चा हुआ था और उस बच्चे का नाम भी उसके माता पिता के नाम पर रखा गया था। तो तुम उस बच्चे को लेकर मेरे पास आओ और हम इस नाम रखने के रिवाज को उलटकर कुछ नया करेंगे। बासु ने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार किया और वह अपने घर से अपने बच्चे के साथ बीरबल के पास आई। बीरबल ने सोचा कि अगर वह यह दिखा पाएंगे कि इस रिवाज का कोई मतलब नहीं है, तो अकबर को यकीन हो जाएगा कि सिर्फ नाम रखने से किसी के जीवन में सुख या दुख नहीं आता। नाम रखने की प्रक्रिया। बीरबल ने अपने पास बासु और उसके बच्चे को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं आज इस रिवाज को चुनौती देने के लिए एक प्रयोग करने जा रहा हूं। इस प्रयोग के दौरान
हम उस बच्चे का नाम नहीं रखेंगे, बल्कि हम उसे एक नया नाम देंगे और देखेंगे कि क्या वह बच्चा जीवन में सफल होता है या नहीं। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह यह देखना चाहते थे कि बीरबल इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। वह बीरबल की योजना के अनुसार तैयार हो गए और दरबार में भी लोगों को बुलाया ताकि वे यह देख सकें कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अकबर का चमत्कारी निर्णय। बीरबल ने बासु से कहा, हम इस बच्चे को नाम नहीं देंगे, बल्कि हम इसे बच्चा ही पुकारेंगे। जब यह बच्चा बड़ा होगा तो वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी पहचान बनाएगा। बासु ने थोड़ी झिझक के बाद सहमति दी और बच्चे का नाम बच्चा रख दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि यह बहुत ही असामान्य था। लोग अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बीरबल शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हम इस बच्चे के जीवन को देखेंगे। अगर वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सफल होता है तो यह साबित हो जाएगा कि नाम का कोई विशेष महत्व नहीं है। कुछ महीनों बाद बीरबल और बासु ने देखा कि बच्चा बहुत ही होशियार और समझदार हो गया था। उसने पढ़ाई में काफी सफलता प्राप्त की और जल्द ही वह एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से उसकी पहचान बनी, न कि सिर्फ नाम से। बीरबल का संदेश। अकबर ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इस प्रयोग को बहुत ही चतुराई से किया। मुझे अब यह समझ में आ गया कि नाम के बजाय हमारी मेहनत और कड़ी लगन ही हमें सफलता दिलाती है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, नाम का कोई महत्व नहीं होता। किसी का जीवन उसकी मेहनत, उसकी समझदारी और उसकी नीयत पर निर्भर करता है। यह प्रयोग सिर्फ यह दिखाने के लिए था कि केवल नाम से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं बनता। समाप्ति। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और यह निर्णय लिया कि अब से वह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके नाम से नहीं आंकेंगे, बल्कि उसकी क्षमता और मेहनत से उसका मूल्यांकन करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से होता है। नाम से किसी की पहचान नहीं बनती, बल्कि वह अपनी कार्यक्षमता से दुनिया में अपना स्थान बनाता है। बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने अकबर को यह सीख दी कि जीवन में सफलता केवल नाम से नहीं, बल्कि कर्मों और इरादों से आती है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ, क्या तुमने कभी किसी महिला से सच्चा प्रेम किया है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा प्रेम तो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में होता है। पर हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक महिला से सच्चा प्रेम किया था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कौन थी वह महिला? क्या वह किसी खास रानी या राजकुमारी थी? बीरबल ने थोड़ा गहरी सांस ली और बोले, वह एक साधारण महिला नहीं, बल्कि एक फूलों की तरह सुंदर और अद्भुत महिला थी। उनका नाम था अनारकली। अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से अनारकली की कहानी सुनाने को कहा। बीरबल ने कहा, अनारकली एक छोटी सी गांव में रहती थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सरलता ने उसे सभी के दिलों में एक खास स्थान दिलवाया। वह महल के बगीचे में काम करती थी और वहां की सुंदरता को सजाने में माहिर थी। हर सुबह वह महल के बगीचे में ताजगी से फूलों को संवारती और महल को खूबसूरत बनाने में मदद करती थी। एक दिन बीरबल ने आगे कहा, जब अकबर दरबार में बैठे थे, उन्होंने अनारकली को देखा। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने अकबर के दिल को छू लिया। धीरे धीरे अकबर ने उसे अपनी बातों में शामिल करना शुरू किया। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया, जो महल में हर किसी की जुबान पर था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह प्रेम सच्चा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह प्रेम केवल एक दिखावा नहीं था। अकबर और अनारकली के बीच जो संबंध था, वह सच्चा था। हालांकि यह प्रेम समाज की सीमाओं के कारण पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं हो पाया, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी समझ थी। अनारकली ने कभी भी अकबर की प्रेम भावना का पूरी तरह से खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने काम और सरलता से अकबर के दिल को हमेशा छुआ। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। सच्चा प्रेम किसी रूप में दिखता नहीं, पर उसकी गहराई से महसूस किया जा सकता है।
अकबर सम्राट के दरबार में बैठकर राजकाज के मामलों पर विचार कर रहे थे। वह महान और न्यायप्रिय सम्राट थे, लेकिन कभी कभी उनके सामने कुछ ऐसे सवाल आते जो आसान नहीं होते। ऐसे मामलों में अकबर हमेशा बीरबल की सलाह लेते, क्योंकि बीरबल अपने बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास कोई भी सवाल पूछिए, वह तुरंत समाधान प्रस्तुत कर देते। इस दिन अकबर का मन बहुत विचलित था। उन्हें कुछ आदमियों ने शिकायत की थी कि उनके गांव के कुछ लोग एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं और लड़ाई झगड़े में शामिल हो जाते हैं। अकबर ने यह फैसला किया था कि उन्हें इन मुद्दों पर विचार करना होगा। इस मामले को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल को बुलाया। भाग 2, बीरबल का आना। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक मुश्किल मामला हल करना है। कुछ लोग गांव में लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं। क्या तुम मुझे इस मामले का हल बता सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह मामला बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसका समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। हमें बस सच्चाई जाननी होगी और फिर हम इस मुद्दे का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि हम इस झगड़े को सुलझा सकते हैं, बीरबल? बीरबल मुस्कराए और जवाब दिया, हाँ, जहांपनाह, बस हमें सही तरीके से काम करना होगा। अगर हम सच्चाई की ओर बढ़े तो कोई भी झगड़ा आसानी से सुलझ सकता है। अकबर को बीरबल की बातों पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने बीरबल को इस मुद्दे को हल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल ने समझ लिया था कि यह मामला सिर्फ लड़ाई झगड़े का नहीं, बल्कि समाज में अमन और शांति बनाए रखने का भी था। भाग 3, गांव की ओर यात्रा। बीरबल ने इस मामले का समाधान ढूंढने के लिए गांव का दौरा करने का निर्णय लिया। वह अकबर के आदेशानुसार गांव में गए और वहां के लोगों से मुलाकात की। बीरबल ने गांव के बुजुर्गों से यह पूछा कि लड़ाई झगड़े की जड़ क्या है। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बीरबल जी, हमारे गांव में 2 परिवार हैं। दोनों परिवारों के बीच अनबन चली आ रही है और यही कारण है कि लड़ाई बढ़ रही है। बीरबल ने दोनों परिवारों के प्रमुखों से मिलकर इस मामले को समझने की कोशिश की। एक परिवार का प्रमुख गुस्से में था और दूसरा परिवार सख्त था। उन्होंने दोनों से सवाल किया कि यह समस्या कब से शुरू हुई थी। पहले परिवार के प्रमुख ने कहा, यह झगड़ा तब शुरू हुआ था जब मैंने दूसरे परिवार के आदमी से जमीन के एक टुकड़े पर चर्चा की थी। वह आदमी बहुत अहंकारी है और उसने मुझे अपमानित किया। तब से यह झगड़ा बढ़ता गया। दूसरे परिवार के प्रमुख ने कहा, हमने उनसे क्या किया था? उन्होंने हमारी बाड़ को तोड़कर हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इससे हमारी नफरत बढ़ गई। बीरबल ने दोनों से धीरे धीरे यह पूछा कि क्या वे इस झगड़े को सुलझाना चाहते हैं। दोनों प्रमुखों ने हाँ कहा, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा था। बीरबल ने समझ लिया कि यह मामला केवल भूमि विवाद का नहीं, बल्कि अहंकार और सम्मान का भी था। भाग 4, बीरबल का समाधान। बीरबल ने दोनों परिवारों से पूछा, क्या तुम दोनों अपने बच्चों को इस झगड़े का हिस्सा बनाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे इसी नफरत में बढ़े? दोनों परिवारों के प्रमुखों के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। बीरबल ने दोनों परिवारों को यह समझाने की कोशिश की कि इस झगड़े से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने दोनों परिवारों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी बातों को शांतिपूर्वक सुलझाओ और समझौता करो। अगर तुम दोनों इस झगड़े को नहीं सुलझा पाते, तो मैं एक योजना बनाऊंगा जिससे तुम दोनों को सच्चाई का पता चलेगा। बीरबल ने दोनों परिवारों को एक अनूठी चुनौती दी। वह दोनों प्रमुखों से बोले, अगर तुम दोनों अपनी बातों पर अड़े रहोगे, तो हम एक ऐसी परीक्षा लेंगे जो तुम्हें सच्चाई का पता चलने में मदद करेगी। मैं तुम दोनों से पूछूंगा, अगर तुम अपनी बात साबित करने के लिए एक रास्ता ढूंढ सको तो तुम्हारी जीत होगी। लेकिन अगर तुम दोनों सच्चाई नहीं पहचान पाओगे, तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह झगड़ा केवल तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। भाग 5, चुनौती का परिणाम। बीरबल ने दोनों प्रमुखों को जंगल में एक जड़ी बूटी का उदाहरण दिया और कहा, जिसे तुम लोग अपनी संपत्ति मानते हो, वही वस्तु शायद किसी और के लिए बेकार हो सकती है। यह सच है कि हमें कभी भी अपने अहंकार पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम समझदारी से बात नहीं करेंगे, हम कभी भी समाधान नहीं पा सकते। अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता ने उस गांव में शांति स्थापित कर दी।
दोनों परिवारों ने अंततः अपना झगड़ा खत्म किया और दोनों पक्षों को बीरबल की सूझबूझ पर विश्वास हो गया। अंतिम शब्द। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी समस्या का समाधान अहंकार और गुस्से से नहीं, बल्कि समझदारी और संयम से होता है। बीरबल ने हर बार यह साबित किया कि न्याय और सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ होता है। यह कहानी एक सामान्य शैली में बीरबल की प्रसिद्ध न्यायप्रियता और समाधान की रणनीति पर आधारित है। अगर आपको कोई विशेष बदलाव चाहिए तो कृपया बताएं। एक गर्मी की रात थी और सम्राट अकबर के महल में चांदनी की रोशनी बहुत ही सुंदर तरीके से बिखरी हुई थी। रात का समय था और शाही दरबार में कुछ विशेष आयोजन किया जा रहा था। दरबार में सब लोग विशेष रूप से उपस्थित थे और एक आनंदमयी माहौल था। लेकिन इस रात अकबर का मन कुछ विचलित सा था। अकबर अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ खोसा था, जैसे वह किसी गहरे विचार में खोए हुए थे। अकबर ने बीरबल को देखा, जो हमेशा की तरह अपने सहज और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा मेरी समस्याओं का हल निकाल लेते हो, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा विचार करना है जिसे मैं अकेले ही हल नहीं कर सकता। यह रात बहुत खूबसूरत है और चांद की रोशनी ने इस माहौल को और भी मनमोहक बना दिया है, लेकिन मेरा मन फिर भी कुछ चिंतित सा है। तुम मुझे इस मुद्दे पर मार्गदर्शन दे सकते हो? बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि आप चिंता कर रहे हैं। यह चांदनी रात हमारी जिंदगी के सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण समय का प्रतीक है। इस समय में हर समस्या का समाधान मिलता है, अगर हम शांतिपूर्वक विचार करें। अकबर ने सिर झुकाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस रात की शांति को कैसे बनाए रखा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह चांदनी रात हमें यह सिखाती है कि जैसे चांद की रोशनी अंधकार को समाप्त करती है, वैसे ही हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और दुखों को शांतिपूर्वक सोच समझकर हल कर सकते हैं। अगर हम अपने दिल से काम करें, तो हम किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं। और आज रात हम यही समझेंगे कि हमारी समस्याएं कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती, जब तक हम उन्हें शांति से न सुलझाएं। भाग 2, चांदनी रात में बीरबल का सवाल। अकबर को बीरबल की बातें बहुत भाईं और वह ध्यान से सुन रहे थे। इस बीच बीरबल ने अकबर से एक सवाल किया, जो अकबर को बिल्कुल अप्रत्याशित था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझसे एक सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? अकबर ने चौंकते हुए कहा, बेशक बीरबल, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है? क्या आप कभी किसी व्यक्ति के मन की गहराई को समझ पाए हैं? अकबर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। उनके मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्योंकि अकबर एक समझदार और न्यायप्रिय सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से किसी व्यक्ति के दिल की गहराई में नहीं उतरने की कोशिश की थी। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं सच में कभी यह नहीं सोच पाया कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है। यह सोचने का समय नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 3, बीरबल की कहानी। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाने का फैसला किया, जिससे अकबर को इस सवाल का जवाब मिल सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जो शायद आपके दिल को यह समझने में मदद करेगी कि एक व्यक्ति के दिल में क्या होता है। बीरबल ने एक चांदनी रात की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो लोग रहते थे। एक था रामू, जो गरीब था, और दूसरा था सोहन, जो बहुत ही समृद्ध था। रामू के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान और दिल की अच्छाई उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। सोहन एक व्यापारी था और बहुत ही संपन्न था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक निराशा और जलन थी, क्योंकि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। रामू और सोहन दोनों एक दिन एक नदी के किनारे मिल गए। रामू ने सोहन से कहा, तुम इतने संपन्न हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी आंखों में यह दुख क्यों है? सोहन ने जवाब दिया, रामू, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम खुश क्यों हो। तुम्हारी सादगी में क्या राज है? रामू ने धीरे से कहा, सोहन, सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं होती।
यह दिल की संतुष्टि में होती है। अगर तुम दिल से संतुष्ट हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं गरीब हूं, लेकिन मैं खुद से संतुष्ट हूं। यह संतुष्टि ही मुझे सच्ची खुशी देती है। भाग 4 अकबर का ज्ञान। बीरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, यह कहानी सच में बहुत गहरी है। मैं हमेशा बाहरी चीजों पर ध्यान देता था, लेकिन कभी नहीं सोचा कि सच्ची खुशी तो अंदर से आती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि एक व्यक्ति के दिल में क्या चलता है। यह उस व्यक्ति की संतुष्टि और उसकी सोच पर निर्भर करता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, जहांपनाह। इंसान का मन और उसकी सोच ही उसे खुश या दुखी करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं रहती। और इसी तरह एक व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, यह उसकी स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। भाग 5 चांदनी रात का सार। अकबर को बीरबल की बातें बहुत प्रभावित करने लगीं। वह सोचने लगे कि वह अब तक बाहरी चीजों पर अधिक ध्यान देते आए थे, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आया कि सच्ची शांति और खुशी केवल भीतर से आती है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बातें बहुत समझ में आईं। अब मुझे यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, और हमें हर किसी के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो सच्चा न्याय है। जब हम दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और शांति कायम कर सकते हैं। अंतिम शब्द। इस चांदनी रात ने अकबर को यह सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिल में होती है। हर व्यक्ति के मन की गहराई को समझना, उसकी स्थिति को पहचानना और फिर उसे सहानुभूति और समझदारी से देखना ही सच्चा न्याय है। बीरबल की सलाह और